हेलो फ्रेंड्स, माय नेम इज़ खान एंड वंस अगेन वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल करीम क्लासेस। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे डेमोन्स्ट्रेटिव डिटर्मिनर्स के बारे में, पजेसिव डिटर्मिनर्स के बारे में और साथ ही साथ डिस्ट्रीब्यूटिव डिटर्मिनर्स के बारे में। दोस्तों, इससे पिछले वीडियो में मैंने आपको आर्टिकल्स के बारे में डिटेल से समझाया था और आर्टिकल से रिलेटेड लगभग 100 सेंटेंसेस भी मैं आपके लिए लेकर आया था, जिसे मैंने आपको डिटेल से समझाया। यानी कुल मिलाकर आर्टिकल्स के टॉपिक को हमने पिछले वीडियोज़ में डिटेल में समझाया। दोस्तों, वीडियो को स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बताना चाहूँगा, डिटर्मिनर टॉपिक को हमने 7 भागों में बांटा था, जिसमें फर्स्ट पार्ट जो कि आर्टिकल्स था उसे मैंने काफ़ी डिटेल में आपको समझा दिया है। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो उसे ज़रूर देखिएगा। आज की इस वीडियो में हम डिटर्मिनर्स के 3 पार्ट को डिस्कस करने वाले हैं। पहला डेमोन्स्ट्रेटिव, दूसरा पजेसिव और तीसरा डिस्ट्रीब्यूटिव। तो इन तीनों डिटर्मिनर्स को हम पढ़ेंगे, अच्छे तरीके से समझने का प्रयास करेंगे। निश्चित रूप से ये वीडियो जो है आपके लिए काफ़ी इन्फॉर्मेटिव और हेल्पफुल होने वाली है, तो प्लीज़ वीडियो को ज़रूर पूरा देखिएगा। और अगर आपको ये वीडियोस पसंद आते हैं तो प्लीज़ इन्हें लाइक, शेयर और अपने दोस्त लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है। तो चलिए बिना देरी के शुरू करते हैं आज की इस वीडियो को और समझते हैं कि डेमोन्स्ट्रेटिव डिटर्मिनर क्या होता है। दोस्तों, जैसा कि डेमोन्स्ट्रेटिव डिटर्मिनर्स हमारा टॉपिक है आज। डेमोन्स्ट्रेट का मतलब होता है किसी चीज़ को संकेत करके बताना, ठीक है, निर्दिष्ट करना या संकेत करना, किसी की तरफ संकेत करके बताना। तो डेमोन्स्ट्रेटिव डिटर्मिनर जो होते हैं ये 4 तरीके के चार तरीके के होते हैं, जैसे दिस, दैट, दीज और दोज। यानी इन वर्ड्स को हम डेमोन्स्ट्रेटिव डिटर्मिनर की कैटेगरी में शामिल करते हैं। ये दिस, दैट, दीज, दोज ये डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन भी होते हैं। अब डेमोन्स्ट्रेटिव डिटर्मिनर और डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन जो है, इनमें एक डिफरेंस होता है। डेमोन्स्ट्रेटिव डिटर्मिनर जो होते हैं वो हमेशा नाउन से पहले आते हैं। जैसा कि मैंने आपको बताया है कि डिटर्मिनर्स जो होते हैं वो हमेशा और हमेशा नाउन और नाउन फ्रेज से पहले आते हैं, जबकि डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन जो होते हैं वो नाउन की जगह आते हैं। तो ये जो दिस, दैट, दीज, दोज हैं, ये डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन भी होते हैं और डेमोन्स्ट्रेटिव डिटर्मिनर भी होते हैं। अगर दिस, दैट, दीज, दोज का यूज़ किसी भी सेंटेंस में नाउन या नाउन फ्रेज से पहले किया गया है तो वहाँ पर ये डिटर्मिनर का रोल अदा करते हैं। और अगर ये किसी नाउन की जगह यूज़ होते हैं या इनके बाद में यूँ कहिए कि इन वर्ड्स के बाद में अगर नाउन या नाउन फ्रेज नहीं है, तो आप मान कर चलें कि ये क्या है, डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन है। अब देख लेते हैं इसकी डेफिनेशन के बारे में क्या लिखा हुआ है। दिस, दैट, दीज तथा दोज संज्ञा यानी नाउन से पहले प्रयुक्त होकर उनके द्वारा निर्दिष्ट ऑब्जेक्ट की ओर संकेत करते हैं। यानी एक तरह से संकेत के माध्यम से इन प्रोनाउंस के बारे में बताया जाता है, ठीक है। डेमोन्स्ट्रेट का मतलब ये होता है संकेत करना, ठीक है। तो दिस, दैट, दीज, दोज ये नाउन से पहले प्रयुक्त होते हैं, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। डिटर्मिनर जो होते हैं वो हमेशा हमेशा नाउन या नाउन फ्रेज से पहले आते हैं। ये बात आपको अपने दिमाग में एकदम सेट कर लेनी है। दिस और दैट का प्रयोग सिंगुलर नाउन के लिए और दीज और दोज का प्रयोग प्लूरल नाउन के लिए किया जाता है। ये भी आपको ध्यान रखना है कि दिस और दैट जो है इनका प्रयोग होता है सिंगुलर नाउन के लिए, यानी इनके बाद में हमेशा और हमेशा सिंगुलर नाउन यूज़ किया जाएगा, प्लूरल नहीं होगा। और दीज और दोज जो होते हैं ये हमेशा प्लूरल नाउन के साथ यूज़ होते हैं। और दिस का प्रयोग अगर कोई चीज़ आपके पास में है, नज़दीक है और सिंगुलर है, तब आप दिस का यूज़ करेंगे। अगर कोई चीज़ आपसे दूर है और आप संकेत करके उसके बारे में बता रहे हैं और वो सिंगुलर है, तब आप दैट का यूज़ करेंगे, ठीक है। इसी प्रकार दीज का प्रयोग तब किया जाता है जब कोई नाउन आपके पास में हो और प्लूरल हो, ठीक है। और दोज का प्रयोग तब किया जाता है जब कोई नाउन आपसे दूर हो और प्लूरल हो। तो हमेशा याद रखना, दीज और दोज तो प्लूरल नाउन से पहले आते हैं, दिस और दैट हमेशा और हमेशा सिंगुलर नाउन से पहले आते हैं। इसके साथ ही दिस और दीज निकटवर्ती वस्तुओं के लिए, दैट और दोज दूरवर्ती वस्तुओं के लिए प्रयुक्त होते हैं, यानी ठीक है। दैट और दोज जो है दूर की वस्तुओं के लिए आते हैं, दैट तो जो होता है सिंगुलर के लिए, दोज होता है प्लूरल के लिए। बस थोड़ा सा ये आपको ध्यान रखना है कि दिस और दैट जो होते हैं ये सिंगुलर, इनके बाद में हमेशा और हमेशा सिंगुलर नाउन आता है। दीज और दोज के लिए हमेशा हमेशा प्लूरल नाउन आता है। और दिस जो है पास की वस्तुओं के लिए होता है, दैट जो है दूर की वस्तुओं के लिए होता है। इसी तरीके से दीज जो है पास की वस्तुओं के लिए होता है और दैट जो है दूर की वस्तुओं के लिए होता है। अब एग्जाम्पल देख लेते हैं, तो एग्जाम्पल देखकर हम बेहतर तरीके से समझ पाएंगे और एक थोड़ा सा हम डिफरेंस भी कर पाएंगे कि डेमोन्स्ट्रेटिव डिटर्मिनर और डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन में क्या फ़र्क होता है। वो भी अगले एग्जाम्पल्स के माध्यम से मैं आपको समझाने का प्रयास करूँगा। तो देख लेते हैं, जैसे ये एग्जाम्पल्स हैं आपके सामने, आप स्क्रीन पर देख पा रहे हैं। जैसे हमारा पहला सेंटेंस है दिस बुक इज़ माइन, ठीक है। और यहाँ पर दिस जो है डेमोन्स्ट्रेटिव डिटर्मिनर के रूप में है। कैसे है? क्योंकि मैंने आपको बताया था कि डिटर्मिनर जो होता है वो हमेशा और हमेशा नाउन या नाउन फ्रेज से पहले आता है। तो यहाँ पर जो दिस है ये बुक यानी नाउन से पहले आए, इसलिए यहाँ पर दिस को देखते ही आप अनुमान लगा लेंगे कि यहाँ पर जो दिस है वो डेमोन्स्ट्रेटिव डिटर्मिनर है, ठीक है। लेकिन हमारा जो सेकेंड एग्जाम्पल है वहाँ पर देखिए आप, दिस इज़ माई बुक। अब दिस के बाद में अगर हम दिस की बात कर रहे हैं तो दिस जो है यहाँ पर डेमोन्स्ट्रेटिव डिटर्मिनर नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि दिस के बाद में नाउन नहीं है।
और डिटरमिनर की परिभाषा यही कहती है कि डिटरमिनर हमेशा और हमेशा नाउन या नाउन फ्रेज से पहले आता है। तो यहाँ पर दिस के बाद में कोई भी नाउन नहीं है, इसलिए यहाँ पर जो दिस है वो डेमोन्स्ट्रेटिव डिटरमिनर ना होकर डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन होगा। ये बात आपको ध्यान रखना है। सभी एग्जाम्पल्स में यही बात मैंने अच्छी तरीके से समझाई। देख लेते हैं नेक्स्ट एग्जाम्पल। दैट बुक इज़ योर्स, तो यहाँ पर दैट जो है डेमोन्स्ट्रेटिव डिटरमिनर है, लेकिन दैट इज़ योर बुक, तो यहाँ पर दैट जो है डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन है। आपको इस बात को समझ लेना है कि डिटरमिनर जो होते हैं वो हमेशा नाउन से पहले आते हैं, और डेमोन्स्ट्रेटिव डिटरमिनर जो होते हैं वो हमेशा नाउन से पहले आते हैं, और डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन जो होते हैं वो नाउन की जगह यूज़ किए जाते हैं। ये बात आपको ध्यान में रखना है। दीज बुक्स आर माइन, तो यहाँ पर दीज जो है वो डेमोन्स्ट्रेटिव डिटरमिनर है। दीज आर माई बुक्स, तो यहाँ पर जो दीज है वो है डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन। ठीक है। दोज बुक्स आर योर्स, तो यहाँ पर दोज जो है वो डेमोन्स्ट्रेटिव डिटरमिनर है, और दोज आर योर बुक्स, यहाँ पर जो दोज है वो डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन है। तो ये डिफरेंस है डेमोन्स्ट्रेटिव डिटरमिनर में और डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन में। ठीक है। डेमोन्स्ट्रेटिव डिटरमिनर हमेशा और हमेशा नाउन या नाउन फ्रेज से पहले आता है, जबकि डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन जो होता है वो नाउन की जगह यूज किया जाता है। तो ये था हमारा पहला टॉपिक आज का, हमने अच्छी तरीके से समझ लिया। मुझे उम्मीद है आपको ये टॉपिक समझ में आ गया होगा। अब बात करते हैं हमारे नेक्स्ट टॉपिक की, और नेक्स्ट टॉपिक डिटरमिनर में जो है वो है पजेसिव डिटरमिनर। पजेसिव डिटरमिनर इसका मतलब होता है जब किसी अधिकार की बात की जाती है। ठीक है। किसी अधिकार के संबंध को दर्शाता है, तो वहाँ पे से हम बोलते हैं पजेसिव डिटरमिनर। और पजेसिव डिटरमिनर की कैटेगरी में आते हैं माई, आर, योर, हिज, हर, इट्स, देयर। यानी ये सभी वर्ड्स जो हैं, ये जो प्रोनाउन की पजेसिव कैटेगरी है, और ये सभी वर्ड्स पजेसिव डिटरमिनर की कैटेगरी में आते हैं। उपयुक्त सभी प्रोनाउन के पजेसिव फॉर्म है, और ये सब सिंगुलर तथा प्लूरल नाउन से पूर्व प्रयुक्त होकर उनसे अपने संबंध का बोध कराते हैं। यानी इनके बाद में सिंगुलर नाउन भी आ सकता है और प्लूरल नाउन भी आ सकता है। ठीक है। तो पजेसिव डिटरमिनर कौन कौन से होते हैं ये आपको ध्यान रखना है। पजेसिव डिटरमिनर्स होते हैं माई, आर, योर, हिज, हर, इट्स, देयर। ठीक है। अब एग्जाम्पल देख लेते हैं। माई फादर वॉज ए फेमस डॉक्टर, तो यहाँ पर माई जो है वो पजेसिव डिटरमिनर है। क्यों है? क्योंकि इसके जस्ट बाद में नाउन है, और नाउन से पहले ये है, इसलिए ये पजेसिव डिटरमिनर के कैटेगरी में आता है। इसी तरीके से आर स्कूल शोज ब्रिलियंट रिजल्ट्स एवरी ईयर, तो स्कूल से पहले आर आया, तो ये क्या है? पजेसिव डिटरमिनर है। योर ब्रदर इज एब्सेंट टुडे, तो योर जो है वो पजेसिव डिटरमिनर है। इसी तरीके से देयर हाउसेज आर न्यूली बिल्ट, तो देयर जो है यहाँ पर एक पजेसिव डिटरमिनर का रोल अदा कर रहा है। तो इस तरीके से सिंपली आप समझ सकते हैं कि पजेसिव डिटरमिनर जो होते हैं वो माई, आर, योर, हिज, हर, इट्स, देयर, ये सभी वर्ड्स जो है पजेसिव डिटरमिनर की कैटेगरी में आते हैं, और डिटरमिनर हमेशा और हमेशा नाउन या नाउन फ्रेज से पहले यूज़ होता है। ये बात आपको ध्यान रखनी है। तो ये हो गया हमारा तीसरा टॉपिक। अब बात करते हैं फोर्थ टॉपिक की डिटरमिनर्स की। फोर्थ टॉपिक है हमारा डिस्ट्रीब्यूटिव डिटरमिनर्स। ये थोड़ा सा समझने वाला है। डिस्ट्रीब्यूटिव डिटरमिनर्स की कैटेगरी में कौन कौन आते हैं? ईच, एवरी, आइदर, नाइदर, यानी ये चार वर्ड्स जो है ये आते हैं डिस्ट्रीब्यूटिव डिटरमिनर्स की कैटेगरी में। मोटे मोटे तौर पर आपके कोर्स के हिसाब से ये जो चार वर्ड हैं वो डिस्ट्रीब्यूटिव डिटरमिनर की कैटेगरी में आते हैं। अब इनका क्या क्या यूज़ है क्या इनका सेंस होता है सेंटेंस के अंदर, वो देख लेते हैं। ईच, एवरी, आइदर, नाइदर का प्रयोग एक वचन गणनीय संज्ञाओं यानी सिंगुलर काउंटेबल नाउन से पहले किया जाता है। इनके साथ सिंगुलर वर्ब ही काम में ली जाती है। तो ये बात आपको हमेशा याद रखनी है। ईच, एवरी, नाइदर, आइदर, यानी ये जो वर्ड हैं इनके बाद में जो नाउन आता है, जस्ट इनके बाद में अगर कोई नाउन आता है तो जस्ट इनके बाद में जो भी नाउन आएगा वो हमेशा और हमेशा सिंगुलर होगा। ये बात आपको ध्यान रखनी है। ऐसा नहीं हो सकता कि ईच बॉयज़, ईच गर्ल्स, एवरी बॉयज़, एवरी गर्ल्स, ऐसा कभी भी नहीं होगा। यानी सिंगुलर नाउन यूज़ किया जाएगा, ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है। और इनके साथ जो वर्ब यूज़ की जाती है, जैसे सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट में भी मैंने आपको समझाया है, जब इनके साथ जो वर्ब यूज़ की जाती है तो वो भी हमेशा और हमेशा सिंगुलर होती है। कहने का मतलब इन्हें सिंगुलर ट्रीट किया जाता है। ठीक है। सेकंड जो है हमारा इस सेकंड लाइन में बताया गया है, ईच का प्रयोग दो या दो से अधिक व्यक्तियों अथवा वस्तुओं के लिए तब किया जाता है जब संख्या सीमित हो और निश्चित हो। ठीक है। तो ईच का प्रयोग भी दो या दो से अधिक वस्तुओं के लिए किया जाता है, और ये एवरी जो है इसका प्रयोग भी दो या दो से अधिक के लिए किया जाता है। लेकिन थोड़ा सा फ़र्क ये है कि ईच का प्रयोग तब किया जाता है जब हमें, यानी दो या दो से अधिक के लिए तब किया जाता है जब हमें पता हो कि संख्याएँ कितनी हैं, यानी एक निश्चितता का हमें अनुभव हो, पता हो।
ठीक है, कोई भी संख्या, जैसे एक ग्रुप में 15 बच्चे बैठे हैं, 15 लोग बैठे हैं, हमें पता है कि संख्या 15 है, तो वहाँ पर हम ईच का यूज़ कर सकते हैं जब आपके दिमाग में ये बात हो कि संख्या कितनी है, संख्या निश्चित हो तब। लेकिन अगर संख्या निश्चित नहीं है, एक समूह बैठा है कोई, तो वहाँ पर आप एवरी का यूज़ करेंगे। और एवरी जो है एक ग्रुप के बारे में भी संकेत करता है, यानी एक समूह के बारे में संकेत करता है ये वर्ड। ठीक है, जैसे देख लीजिए, एवरी जो है दो से अधिक व्यक्तियों अथवा वस्तुओं के लिए प्रयुक्त होता है जब संख्या भी अनिश्चित हो, यानी संख्या कोई अनिश्चित होती है तो वहाँ पर आप एवरी का यूज़ कर सकते हैं। आगे जो एग्जांपल्स हैं, एग्जांपल के माध्यम से आप बेहतर तरीके से समझ पाएंगे। ठीक है, एवरी एक ग्रुप के बारे में संकेत देता है, यानी एवरी से हमें इंडिकेट होता है कि कोई संकेत कोई ग्रुप के बारे में बात की गई है। ठीक है, तो ईच और एवरी में थोड़ा सा डिफरेंस यही है कि ईच जो है वो निश्चित संख्या को दर्शाता है, एवरी जो होता है वहाँ पर अनिश्चित संख्या के बारे में बात की जाती है। ठीक है, और एक मोटी मोटी बात जो आपको ध्यान रखनी है वो ये है, ईच, एवरी, आइदर, नाइदर, इनके जस्ट बाद में अगर कोई नाउन आएगा तो वो सिंगुलर होगा, प्लूरल कभी भी नहीं होगा। ये बात आपको अच्छी तरीके से ध्यान रखना है। अब एग्जांपल्स देख लेते हैं। जैसे ये रहा, ईच प्लेयर विल प्ले ए गेम, तो ईच के बाद में जो नाउन है वो प्लेयर आया, देखो प्लेयर्स नहीं लिखा मैंने, तो आपको ध्यान रखना, ईच प्लेयर विल प्ले ए गेम। ठीक है, तो हालांकि अगर एग्जाम में कोई क्वेश्चन पूछा जाता है और उस क्वेश्चन से इंडिकेट होता है आपको कि एक निश्चित संख्या के बारे में बात की गई, तो बिना सोचे समझे आपको ईच लगाना है। और कई जगह कन्फ्यूजन है कि वहाँ पता नहीं चल रहा कि निश्चित संख्या है कि अनिश्चित संख्या, तो वहाँ पर ईच और एवरी आप दोनों लगा सकते हैं। ठीक है, ईच बॉय मस्ट हैव हिज ऑन बुक। ठीक है, अब ईच बॉय, यहाँ पर एक बॉयज़ ने लिखा, बॉय लिखा है, तो कहने का मतलब जो बात मैं आपको बताना चाह रहा था कि ईच और एवरी के बाद में सिंगुलर नाउन का यूज़ किया जाता है, कभी भी प्लूरल नाउन नहीं आता है। ठीक है, और ईच जो है एक संख्या को दर्शाता है, एवरी जो है वो एक ग्रुप को या अनिश्चित संख्या को दर्शाता है। अब यहाँ पर जैसे ईच बॉय मस्ट हैव हिज ऑन बुक है, तो यहाँ पर हो सकता है क्लास में, जैसे टीचर क्लास में बच्चों को कह रहा है, क्लास में 15 बच्चे हैं जैसे मान लीजिए, तो हम बोलेंगे देयर आर 15 स्टूडेंट्स इन द क्लास। अब आगे टीचर जो है वो इंस्ट्रक्ट कर रहा है स्टूडेंट्स को कि ईच बॉय मस्ट हैव हिज ओन बुक, हर बच्चे के पास में अपनी बुक होनी चाहिए। तो एक आइडिया है कि कितने स्टूडेंट्स हैं। ठीक है, तो जब एक संख्या की निश्चितता हो तो वहाँ पर हम ईच का यूज़ करते हैं। ठीक है, एवरी वर्ड ऑफ ए गुड एस्ट्रोलॉगर इज ट्रू। अब यहाँ पर देखो, एवरी वर्ड ऑफ ए गुड एस्ट्रोलॉगर इज ट्रू, तो यहाँ पर एस्ट्रोलॉगर है, उसका हर शब्द क्या है, सत्य है। अब कितने शब्द कहे थे, इनकी निश्चितता नहीं है, अनिश्चितता है, इसलिए हमने यहाँ पर एवरी का यूज़ किया है। ठीक है, ऐसा नहीं कि एस्ट्रोलॉगर ने 10 शब्द कहे थे और 10 के 10 शब्द जो हैं सही हैं, वहाँ पर शब्दों की जो संख्या है वो निश्चित नहीं है, अनिश्चितता का भाव होता है, तब हम एवरी का यूज़ करते हैं। इसी तरीके से एवरी मेंबर ऑफ पार्लियामेंट एप्रिसिएटेड द प्रपोजल। अब एवरी मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है, अब संसद का हर सदस्य जो है उन्होंने प्रपोजल को अप्रिशिएट किया। अब किसने किया किसने नहीं किया, एक संख्या का कोई अनुमान नहीं, तो संख्या जो है अनिश्चित है, इसलिए यहाँ पर हमने एवरी का यूज़ किया है। अब बात कर लेते हैं आइदर और नाइदर की डिफरेंस के बारे में। तो आइदर का मतलब क्या होता है, आइदर का मतलब होता है दोनों में से कोई भी एक, अर्थात दो में से किसी एक के लिए आइदर का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, जब भी आइदर का यूज़ होगा तो इसका मतलब होगा दो में से कोई भी एक, लेकिन नाइदर का मतलब होता है दोनों में से कोई भी नहीं। ठीक है, तो नाइदर अपने आप में एक नेगेटिव वर्ड है, नाइदर का मतलब होता है दोनों में से कोई भी नहीं। देख लेते हैं, नाइदर का मतलब क्या है, दोनों में से कोई भी नहीं। अतः जब दोनों में से कोई भी नहीं का अर्थ हो तो तब हम नाइदर का प्रयोग करते हैं, और दोनों में से किसी भी एक का प्रयोग करेंगे तब हम आइदर का प्रयोग करेंगे। ठीक है, नाइदर में नहीं का अर्थ पहले से, अतः इन वाक्यों में नो और नोट का प्रयोग कभी भी नहीं करते हैं। यानी जो सेंटेंस नाइदर से शुरू होते हैं उस सेंटेंस में नो या नोट का प्रयोग नहीं किया जाना चाहिए, क्योंकि नाइदर अपने आप में एक नेगेटिव वर्ड है। मोटे मोटे तौर पर आपको ये समझ लेना है, आइदर का मतलब होता है दोनों में से कोई भी एक, और नाइदर का मतलब होता है दोनों में से कोई भी नहीं। अब दो एग्जांपल्स हैं, इन एग्जांपल्स को हम समझ लेते हैं। जैसे हमारा एग्जांपल है, आइदर शर्ट वाज प्रीफरेबल, तो यहाँ पर इसका मतलब हुआ कोई भी शर्ट बेहतर है। ठीक है, दो शर्ट आपके पास में, आपका जो सेंटेंस है वो है आइदर शर्ट वाज प्रीफरेबल, तो इसका मतलब हुआ कोई भी शर्ट बेहतर है, यानी पहली या दूसरी कोई भी शर्ट बेहतर है। ये सेंटेंस इसका सेंस ये होगा। दूसरा हमारा सेंटेंस है, नाइदर शर्ट वाज प्रीफरेबल, इसका मतलब है कोई भी शर्ट बेहतर नहीं है। ठीक है, ये इसका सेंस निकलेगा। तो कुल मिला के आपको ध्यान रखना है, आइदर का मतलब होता है दोनों में से कोई भी एक, और नाइदर का मतलब दोनों में से कोई भी नहीं। और नाइदर वाले सेंटेंस में कभी भी नॉट या नो वर्ड का यूज़ नहीं होता। क्यों नहीं होता, क्योंकि नाइदर अपने आप में एक नेगेटिव वर्ड है। ठीक है, अब बात करते हैं हमारी प्रैक्टिस एक्सरसाइज की, और इस प्रैक्टिस एक्सरसाइज में लगभग 35 सेंटेंस मैंने शामिल किए हैं, और इन सेंटेंस के माध्यम से मैंने ये बताने की कोशिश की है कि आपको एक आइडिया हो जाए, या कुल मिलाकर आपको पता चल जाए कि कहाँ पर डेमोन्स्ट्रेटिव डिटरमिनर का यूज़ हुआ है, कहाँ पर पजेसिव डिटरमिनर का यूज़ हुआ है, कहाँ पर डिस्ट्रीब्यूटिव डिटरमिनर का यूज़ हुआ है। ठीक है, तो ये चीज़ें आपको अच्छी तरीके से पता चल जाए, क्योंकि डेटरमिनर जो होता है, जैसे डेमोन्स्ट्रेटिव, जैसे मैंने आपको बताया था, डेमोन्स्ट्रेटिव डेटरमिनर होता है और डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन, इन दोनों में जो डिफरेंस होता है वो इनकी प्लेस को लेकर होता है।
अब दिस दैट दीज दो जो होते हैं, अगर वो जस्ट नाउन से पहले आ रहे हैं तो वहाँ पर इसका मतलब है वो डेमोन्स्ट्रेटिव डिटर्मिनर है, और अगर वो नाउन की जगह आ रहे हैं या उनके बाद में कोई नाउन नहीं है तो ये मानकर चलते हैं कि वहाँ पर उनका रोल जो है वो डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन का रोल है। तो ये छोटी छोटी चीज़ें हैं वो आपको ध्यान रखनी है। 35 सेंटेंसेस के माध्यम से आप बेहतर तरीके से समझ पाएंगे कि कौन सा डिटर्मिनर किस सेंस में यहाँ पर यूज़ किया गया है। ठीक है, तो देख लेते हैं हमारे इन सेंटेंसेस को। तो हमारा पहला सेंटेंस है आई थॉट माई वाटर बॉटल वॉज लॉस्ट। तो माई वाटर बॉटल क्या है, नाउन है, और नाउन से पहले माई आया, तो माई जैसे मैंने आपको बताया था कि पजेसिव डिटर्मिनर होता है, हालांकि मैंने ब्रैकेट्स में इनके नाम लिखे हैं। अब माई क्या है, पजेसिव डिटर्मिनर है। अगर एग्जाम में आपसे पूछा जाए, कोई भी सेंटेंस दे दिया जाए और आपसे पूछा जाए कि इसमें कौन सा डिटर्मिनर यूज़ किया गया, तो आप बेझिझक लिख सकते हैं कि माई जो है वो पजेसिव डिटर्मिनर का रोल यहाँ पर अदा कर रहा है। ठीक है, सिंपली बड़ी सिंपल एक्सरसाइज है, आप इजीली समझ पाएंगे। अगला हमारा सेंटेंस है आई वॉन्ट टू बाय दिस नेकलेस फॉर माई सिस्टर। ठीक है, तो देखो यहाँ पर दो डिटर्मिनर यूज किए गए, माई सिस्टर, तो माई सिस्टर है तो यहाँ पर माई जो है वो पजेसिव डिटर्मिनर है, और यहाँ पर देखिए दिस नेकलेस, तो दिस जो है ये क्या है, डेमोन्स्ट्रेटिव जो है डिटर्मिनर है। ठीक है, तो आपको वर्ड को देखते ही आपको अंदाजा हो जाएगा कि कौन सा वर्ड कौन सा डिटर्मिनर का रोल यहाँ पर अदा कर रहा है। ठीक है, तो आई वॉन्ट टू बाय दिस नेकलेस, यहाँ पर दिस जो है वो है डेमोन्स्ट्रेटिव डिटर्मिनर, और माई जो है वो क्या है, पजेसिव डिटर्मिनर। ठीक है, क्योंकि दोनों ही नाउन से पहले यूज हो रहे हैं, और डिटर्मिनर के बारे में मैंने आपको बताया है, डिटर्मिनर वो वर्ड्स होते हैं जो नाउन या नाउन फ्रेज से पहले यूज किए जाते हैं। ये बात आपको हमेशा और हमेशा ध्यान रखनी है। अगला हमारा सेंटेंस है रोहन इज इन हिज बाथरूम। तो हिज बाथरूम अपने आप में एक नाउन है, और नाउन से पहले जो हिज आया है तो ये कौन सा डिटर्मिनर है, पजेसिव डिटर्मिनर है। ठीक है, आई लाइक दिस ड्रेस, तो दिस ड्रेस एक तरह से डेमोन्स्ट्रेट किया जा रहा है, तो डेमोन्स्ट्रेट किया जा रहा है इसलिए दिस जो है यहाँ पर डेमोन्स्ट्रेटिव डिटर्मिनर है। ठीक है, द कॉलेज इज फेमस फॉर इट्स एजुकेशन, तो इट्स क्या है, पजेसिव डिटर्मिनर है, क्योंकि एक संबंध दर्शा रहा है, तो इट्स एजुकेशन नाउन है, और नाउन से पहले जो इट्स आया है ये क्या है, पजेसिव डिटर्मिनर है। ठीक है, आगे देख लेते हैं, अगले एग्जाम्पल देख लेते हैं। काफ़ी सिंपल और इजी एक्सरसाइज है। एवरी टीचर हैज़ ग्रेट नॉलेज। ठीक है, तो यहाँ पर जो सेंटेंस है जैसा कि मैंने आपको बताया था, ये एवरी, ईच, एवरी, आइदर, नाइदर, ये सभी क्या होते हैं, डिस्ट्रीब्यूटिव डिटर्मिनर होते हैं, और इनके बाद में हमेशा और हमेशा सिंगुलर नाउन का यूज़ किया जाता है। अब यहाँ पर देखो एवरी टीचर है, तो एवरी के बाद में जो नाउन आया है वो सिंगुलर है, ये बात आपको ध्यान रखना है। और ईच और एवरी कौन से होता है, अगर एग्जाम में पूछा जाएगी भाई ये कौन सा डिटर्मिनर है, तो आप बेझिझक बता सकते हैं कि एवरी जो है वो डिस्ट्रीब्यूटिव डिटर्मिनर की कैटेगरी में आता है। ठीक है, अगला हमारा सेंटेंस है आई हैव लॉस्ट हर फोन इन द मार्केट। अब हर फोन जो है ये पजेसिव डिटर्मिनर है, यानी हर जो है वो क्या है, पजेसिव डिटर्मिनर की कैटेगरी में आता है। फोन अपने आप में एक नाउन है, तो नाउन से पहले जो आया है, हर जो आया है वो क्या है, पजेसिव डिटर्मिनर है। इसी तरीके से दीज पेन आर प्रीसियस। अब दीज पेन, यहाँ पर देखिए पेन्स जो है, दीज मैंने आपको बताया था कि जब कोई नज़दीक आपके पास में नाउन है और वो प्लूरल है, यानी बहुत संख्या में अधिक हैं, तो वहाँ पर आप दीज का यूज़ करते हैं। अगर वही नाउन्स आपसे दूर है और ज़्यादा हैं तो वहाँ पर आप दोज का यूज़ करते हैं। ठीक है, और नाउन से जस्ट पहले दीज या दोज आता है तो वो क्या होता है, डेमोन्स्ट्रेटिव डिटर्मिनर का रोल अदा करता है। तो यहाँ पर देखो दीज पेन आर प्रीसियस, तो यहाँ पर दीज जो है वो क्या है, डेमोन्स्ट्रेटिव डिटर्मिनर है। लेकिन अगर ये सेंटेंस ऐसे होता दीज आर प्रीसियस पेन, तो दीज आर प्रीसियस पेन होता, तो यहाँ पर दीज जो है वो डेमोन्स्ट्रेटिव डिटर्मिनर नहीं होता, वो क्या होता, डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन होता। ये आपको ध्यान रखना है, हालांकि मैंने पीछे आपको बता दिया कि दीज अगर नाउन से जस्ट पहले आ रहा है तब तो वो डेमोन्स्ट्रेटिव डिटर्मिनर है, और अगर नाउन की जगह आ रहा है, यानी इनके बाद में अगर कोई नाउन नहीं आ रहा है, तो वो दीज, दिस, दैट, दोज, ये सभी वर्ड्स क्या है, ये डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन की कैटेगरी में आते हैं। ठीक है, अगला हमारा सेंटेंस है आइदर प्लेस वुड सूट मी। अब आइदर प्लेस देखो नाउन है और सिंगुलर है, और आइदर के बाद में यूज हुआ है, तो आइदर सीधी सी बात है डिस्ट्रीब्यूटिव डिटर्मिनर के रोल अदा करेगा। ठीक है, तो ये आपको देख लेना है। इसी तरीके से नेक्स्ट सेंटेंस हमारा है ईच स्टूडेंट विल ब्रिंग अ वाटर बॉटल। तो ईच स्टूडेंट, तो ईच जो है वो कौन सा हमारा डिटर्मिनर होगा, डिस्ट्रीब्यूटिव डिटर्मिनर होगा। ये बात आपको ध्यान रखनी कि ईच, एवरी, आइदर, नाइदर के बाद में हमेशा और हमेशा सिंगुलर नाउन का यूज़ किया जाता है। मैं बार बार इस चीज़ को बता रहा हूँ ताकि आपके जहन में ये बात सेट हो जाए। अगला हमारा सेंटेंस है सी डांस्ड विद एवरी सेलिब्रिटी। ठीक है, तो एवरी सेलिब्रिटीज नहीं होगा, एवरी सेलिब्रिटी होगा। ठीक है, तो यहाँ पर एवरी जो है हमारा वो है डिस्ट्रीब्यूटिव डिटर्मिनर। अगर आगे देखते हैं, दे हैव फिनिश्ड देयर मीटिंग यस्टरडे। अब देयर जो है वो हमारा पजेसिव डिटर्मिनर है, मीटिंग अपने आप में नाउन है, नाउन से पहले यूज़ किया गया है, तो देयर जो क्या है, पजेसिव डिटर्मिनर का रोल अदा कर रहा है। आगे देखते हैं हमारे सेंटेंसेस। ईच ऑफ अस ड्रिंक मिल्क एवरी डे। ठीक है, ईच ऑफ अस ड्रिंक
मिल्क एवरी डे। यहाँ पर देखो ईच जो है, जैसे मैंने डिस्ट्रीब्यूटिव डिटर्मिनर लिख दिया, डिस्ट्रीब्यूटिव डिटर्मिनर ना होकर क्या है यहाँ पर ईच जो है प्रोनाउन है, क्योंकि मैंने आपको बताया था कि ईच के जस्ट बाद में अगर नाउन आ रहा है, ठीक है, तब तो आप वो कहेंगे डिस्ट्रीब्यूटिव डिटर्मिनर। लेकिन ईच के बाद में नाउन नहीं आकर देखो प्रीपोजिशनल फ्रेज एक तरह से ऑफ प्रीपोजिशन आया, तो यहाँ पर ईच जो है ये क्या है, एक डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन है, ठीक है ना। यहाँ पर डिटर्मिनर नहीं है, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन है, ये बात आपको ध्यान रखना है। डिस्ट्रीब्यूटिव डिटर्मिनर तभी होगा जब ईच, एवरी, आइदर, नाइदर के जस्ट बाद में कोई नाउन आ रहा है, ये बात आपको ध्यान रखनी है, ठीक है। अगला हमारा सेंटेंस है आर वेकेशन वॉज वंडरफुल। तो आर वेकेशन, वेकेशन नाउन है और नाउन से पहले आर आया, तो आर क्या हो गया, पजेसिव डिटर्मिनर हो गया, ठीक है। दे टुक ऑफ देयर डर्टी शूज़, तो देयर जो है डर्टी शूज़ से पहले आ गया, डर्टी शूज़ नाउन है हमारा, नाउन फ्रेज है, क्योंकि मैंने आपको बताया था नाउन या नाउन फ्रेज से पहले यूज़ किया जाता है, तो डर्टी शूज़ अपने आप में एक नाउन फ्रेज है और नाउन फ्रेज से पहले जो वर्ड यूज़ हुआ है वो हमारा पजेसिव डिटर्मिनर है, क्योंकि देयर जो है वो पजेसिव डिटर्मिनर की कैटेगरी में आता है, ठीक है। पीटर इज़ इन हिज बेडरूम, तो पीटर इन हिज बेडरूम जो है, बेडरूम से पहले जो हिज आया ये एक तरह से पजेसिव डिटर्मिनर है, नाउन से पहले यूज़ किया गया, इसलिए हम डिटर्मिनर की कैटेगरी में से रखते हैं। और हिज, हर, देयर, और है ना, योर, माई, ये सभी क्या है, पजेसिव डिटर्मिनर होते हैं। वी फाउंड दीज ब्यूटीफुल फ्लावर्स इन द गार्डन। अब दीज ब्यूटीफुल फ्लावर्स, तो ब्यूटीफुल फ्लावर्स क्या है, नाउन फ्रेज है, और नाउन फ्रेज से जो वर्ड यूज हुआ है वो दीज, जो कि एक डेमोन्स्ट्रेटिव डिटर्मिनर है। तो डिटर्मिनर के बारे में अब तक मैं उम्मीद करता हूँ आप समझ गए होंगे कि डिटर्मिनर वही वर्ड्स होते हैं जो नाउन या नाउन फ्रेज से पहले यूज़ किए जाते हैं, वो डिटर्मिनर्स की कैटेगरी में आते हैं। अब 7 भागों में इन्हें हमें बांटा है, तो धीरे धीरे 1 बाय 1 हम हर पार्ट को समझने की कोशिश करेंगे, ठीक है। अब आगे देख लेते हैं सेंटेंसेस। सेंटेंस नंबर 18 हमारा क्या कहते हैं, नाइदर एग्जाम वॉज सक्सेसफुल, यानी नाइदर का मतलब होता है अपने आप एक नेगेटिव सेंस लेता है, नाइदर अपने आप में नेगेटिव वर्ड है, तो नाइदर इस सेंटेंस का मतलब हो जाएगा नाइदर एग्जाम वॉज सक्सेसफुल, यानी कोई भी एग्जाम सक्सेसफुल नहीं था, ठीक है। तो नाइदर वाले सेंटेंस में कभी भी नॉट या नो का यूज़ नहीं होता है, और नाइदर यहाँ पर जो है नाइदर का रोल है वो है डिस्ट्रीब्यूटिव डिटर्मिनर का रोल है। क्यों है, क्योंकि नाइदर के जस्ट बाद में जो है वो नाउन यूज़ किया गया, और नाउन से पहले जो वर्ड आते हैं, जस्ट एकदम पहले वर्ड जो आते हैं वो क्या होते हैं, डिटर्मिनर की कैटेगरी में आते हैं। अब कौन सी कैटेगरी का है, तो वो हो जाएगा डिस्ट्रीब्यूटिव डिटर्मिनर कैटेगरी का, ठीक है। अगला हमारा सेंटेंस है नाइदर एम्प्लॉय केम टू अटेंड द मीटिंग। अब एम्प्लॉय अपने आप में नाउन है और नाउन से पहले नाइदर यूज़ किया गया है, तो देखते हैं आप अनुमान लगा लेंगे कि ये जो है डिस्ट्रीब्यूटिव डिटर्मिनर है, ठीक है। अगला हमारा सेंटेंस है द लॉयर्स न्यू देयर क्लाइंट। अब क्लाइंट से पहले देयर का यूज़ किया गया है, और देयर जो है वो पजेसिव डिटर्मिनर की कैटेगरी में आता है, ठीक है। द न्यूज़ पेपर इज पब्लिश्ड एवरी मंथ, मंथ से पहले एवरी का यूज़ किया गया है, और एवरी जो है वो डिस्ट्रीब्यूटिव डिटर्मिनर की कैटेगरी में आता है, ठीक है। तो जितने भी सेंटेंस मैंने लिए आप एक बात में नोटिस करें, ध्यान देंगे कि जितने भी डिटर्मिनर्स यूज़ किए गए ये सभी जो है नाउन से जस्ट पहले यूज़ किए, तो ये डिटर्मिनर की खास पहचान होती है। तो ये आपको हमेशा ध्यान रखना है, डिटर्मिनर अगर होगा तो वो नाउन से पहले होगा, यानी डिटर्मिनर के जस्ट बाद में कोई ना कोई नाउन जरूर होगा, ये बात आपको हमेशा ध्यान रखनी है। अगर डिटर्मिनर के जस्ट बाद में कोई नाउन नहीं है तो वो डिटर्मिनर नहीं है, वो प्रोनाउन हो सकता है और कुछ दूसरा पार्ट्स ऑफ स्पीच हो सकता है, लेकिन वो डिटर्मिनर नहीं हो सकता अगर उसके जस्ट बाद में नाउन नहीं है तो, ठीक है। अगला हमारा सेंटेंस है ईच स्टूडेंट रिसीव्ड अ सर्टिफिकेट। अब स्टूडेंट नाउन है और नाउन से पहले ईच यूज़ किया गया, तो ईच एक डिटर्मिनर है। अब कौन सी कैटेगरी का है, डिस्ट्रीब्यूटिव डिटर्मिनर है, ठीक है। दोज बोट्स आर ब्राउन, तो बोट्स जो है नाउन है और नाउन से पहले दोज किया गया है यूज़, तो दोज है वो हमारा डेमोन्स्ट्रेटिव डिटर्मिनर है। और स्पोर्ट्स डे विल बी हेल्ड टुमारो, स्पोर्ट्स डे अपने आप में एक नाउन है और नाउन से पहले आर यूज़ किया गया, और आर जो है हमारा पजेसिव डिटर्मिनर की कैटेगरी में आता है, ठीक है। वी रिस्पेक्ट आर एल्डर्स, है ना, तो एल्डर्स जो है एक नाउन है और नाउन से पहले आर का यूज़ किया गया, आर जो है वो पजेसिव डिटर्मिनर होता है। तो इस तरीके से इजीली उम्मीद करता हूँ आपको जो मैं समझाना चाह रहा हूँ आप समझ पा रहे हैं। अगले सेंटेंस देख लेते हैं। अमित लाइक दैट टी सोप। अब टी सोप क्या है, अपने आप में नाउन फ्रेज है और नाउन फ्रेज से जो पहले यूज हुआ है वो दैट डेमोन्स्ट्रेट करके बताया जा रहा है, तो दैट जो है वो हमारा डेमोन्स्ट्रेटिव डिटर्मिनर है। माय फादर इज अ डॉक्टर, तो माय फादर नाउन है, नाउन से पहले माई जो यूज किया है वो एक पोजीशन का भाव दिखा रहा है, और पोजीशन का भाव दिखा रहा है इसलिए माई जो है वो पजेसिव डिटर्मिनर है। आई डोंट गिव माई फूड टू एनीवन, फूड अपने आप में नाउन है और नाउन से पहले जो माई यूज किया गया वो क्या है, पजेसिव डिटर्मिनर है। दोज बुट्स आर ब्राउन, तो बुट्स जो है नाउन है और नाउन से पहले दोज वर्ड यूज़ किया गया है, तो जाहिर सी बात है डिटर्मिनर तो है। अब कौन सा डिटर्मिनर है, वो है डेमोन्स्ट्रेटिव डिटर्मिनर। आई डोंट वांट टू सिट एट दिस टेबल, टेबल नाउन है और नाउन से पहले जो वर्ड यूज़ किया गया है वो डिटर्मिनर है। अब कौन सा डिटर्मिनर है, ये डिटर्मिनर है डेमोन्स्ट्रेटिव डिटर्मिनर, क्योंकि डेमोन्स्ट्रेटिव डिटर्मिनर की कैटेगरी में आते हैं दिस, दीज, दैट, दोज, ये 4 वर्ड जो है वो डेमोन्स्ट्रेटिव डिटर्मिनर की कैटेगरी में आते हैं। हाँ, अगर जस्ट नाउन से पहले हैं तब ये डेमोन्स्ट्रेटिव डिटर्मिनर है, अगर नाउन इनके बाद में नाउन नहीं है तो वहाँ पर ये डेमोन्स्ट्रेटिव डिटर्मिनर नहीं है, वहाँ पर ये है डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन, ठीक है। ये बात आप ध्यान रखना, हालांकि मैंने पीछे आपको बता दिया है।
आगे आई वॉन्ट दैट टेबल नियर द विंडो। अब टेबल जो है अपने आप में नाउन है और नाउन से पहले जो दैट वर्ड यूज हुआ ये हुआ हमारा डेमोन्स्ट्रेटिव डिटरमिनर। ठीक है, दिस हॉर्स रन्स वेरी फास्ट। तो हॉर्स नाउन है और नाउन से पहले दिस का यूज हुआ है। दिस क्या है? डिटरमिनर है। कौन सा डिटरमिनर है? डेमोन्स्ट्रेटिव डिटरमिनर। हिज सिस्टर इज एब्सेंट टुडे। सिस्टर नाउन है और नाउन से पहले हिज का यूज हुआ है। हिज का मतलब एक पोजीशन का भाव दिखा रहा है, तो यहाँ पर हिज जो है वो एक पॉजिटिव डिटरमिनर है। ठीक है, अब हमारा नेक्स्ट सेंटेंस देख लेते हैं। देयर वर ओनली 10 पॉइंट्स। अब देखो ये सेंटेंस थोड़ा समझने वाला है। हाँ, ऐसे अगर एग्जाम में ऐसा क्वेश्चन पूछा जाता तो इजीली आपको वहाँ पर कोई कन्फ्यूजन नहीं होगा। इजीली आप ईच वर्ड का यूज़ कर सकते हैं, ईच डिटरमिनर। कैसे करेंगे? देयर वर ओनली 10 पॉइंट्स, यानी 10 पॉइंट्स कवियों के बारे में बात की गई, वहाँ पर 10 कवि थे। तो सीधी सी बात है, एक संख्या का आपको आइडिया हो गया, और संख्या का आइडिया हो गया, 2 या 2 से अधिक जब संख्या का आइडिया हो जाता है तो वहाँ पर हम डिटरमिनर जो है वो ईच का यूज़ करते हैं। ठीक है, तो ईच पॉइंट रिसाइटेड हिज पोएम। तो यहाँ पर आप एवरी पॉइंट नहीं लिखेंगे, क्योंकि अब आपको आइडिया हो गया, एकदम क्लियर आइडिया हो गया कि संख्या की बात जो निश्चित हो गई है, इसलिए यहाँ पर एवरी पॉइंट ना लिखकर आप क्या लिखेंगे? ईच पॉइंट लिखेंगे, और ईच हमारा होता है डिस्ट्रीब्यूटिव डिटरमिनर। ठीक है, नेक्स्ट सेंटेंस देख लेते हैं। सी कैन राइट विद आइदर नाइदर हैंड। तो यहाँ पर दोनों यूज कर सकते हैं। आइदर का मतलब दोनों में से कोई एक, और नाइदर मतलब दोनों में से कोई भी नहीं। तो आप सी कैन राइट विद आइदर, अगर आइदर का यूज करते हैं इसका मतलब किसी भी हाथ से लिख सकता है, किसी भी हाथ से वो लिख सकती है, और नाइदर का अगर आप यूज करें तो इसका मतलब हो जाएगा वो किसी भी हाथ से नहीं लिख सकती। ठीक है, यानी 2 चीज़ों की बात हो रही है, 2 में से कोई भी नहीं और 2 में से कोई भी एक। तो ये सेंस यहाँ पर निकल कर आता है। तो इस तरीके से 35 सेंटेंसेस के माध्यम से मैंने आपको हर चीज़, यानी जो 3 टॉपिक आज के इस वीडियो में मैंने डिस्कस किए हैं, डेमोन्स्ट्रेटिव डिटरमिनर, पॉजिटिव डिटरमिनर एंड डिस्ट्रीब्यूटिव डिटरमिनर, इन तीनों टॉपिक को मैंने अच्छे तरीके से समझाने का प्रयास किया है, और मुझे उम्मीद है आप ये तीनों टॉपिक अच्छे तरीके से समझ गए होंगे। कौन कौन से डिटरमिनर इन टॉपिक्स के अंतर्गत, इन टॉपिक्स इन कैटेगरी में आते हैं, वो भी आप अच्छी तरीके से समझ गए होंगे। सेंटेंस के माध्यम से भी मैंने काफ़ी आसान भाषा में आपको समझाने का प्रयास किया। सो दिस इज ऑल अबाउट द वीडियो। आई होप you like this video, and if you did, please give it a like and share with your friends and siblings who are interested in learning grammar, and especially who are in 9th and 11th class. So once again, thank you so much for watching this video till the very end. See you soon in next video. Till then, take care of yourself, keep watching, keep learning, keep growing, and keep smiling. And once again, thank you. Have a nice day.